यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है कि जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बीजेपी ने अपने तर्कस से एक और बाण मारा। एमपी के बीजेपी मंत्री विजय शाह का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने एक और बाण चला दिया। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसका असर भारत में दिख रहा है। बीजेपी के मंत्री उटपटांग बयान देते जा रहे हैं। अभी विजय शाह का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने एक बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अब उनके इस बयान से माहौल पूरा गर्म हो गया है। अब इस पर सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष का कहना है ये तो सरासर सेना का अपमान है, देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। आखिर बीजेपी के मंत्रियों को हो क्या गया है? हमेशा उटपटांग बातें कर रहे हैं जिससे देश की अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है। पहले विजय शाह का विवादित बयान, उसके बाद उप मुख्यमंत्री का विवादित बयान। आतंकी हमले के बाद भारत ने जो कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की थी, उसमें पूरा देश केंद्र सरकार के साथ खड़ा था। सभी राजनीतिक दल भी उनके साथ खड़े थे। ऐसा पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा। ठीक है, आप केंद्र सरकार की बड़ाई करिए, सेना की बड़ाई करिए, लेकिन इतने मशगूल मत हो जाइए कि क्या कहना है ये भी भूल जाइए और सेना का भी अपमान कर दीजिए। विजय शाह ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा। ये मामला हाईकोर्ट में गया तो उन पर एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल अभी बीजेपी उन पे कोई एक्शन नहीं ली है। उसके बाद ये उप मुख्यमंत्री का बयान कि सारी सेना देश मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अब विवाद इतना बढ़ गया कि जगदीश देवड़ा को सफाई देनी पड़ी कि मैंने जो कहा वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा और देश की सेना को कहा। उन्होंने कहा कि सेना की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं देश की सेना का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अब क्या था, विपक्ष को मौका मिल गया बीजेपी को घेरने का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ये बयान देश को तोड़ने वाला बयान है, सेना का मनोबल गिराने वाला बयान है। ये जो बीजेपी के ओर से लगातार उटपटांग बयान आ रहे हैं, जो देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ आ रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसे बयानों से बीजेपी क्या साबित करना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है। आखिर बीजेपी की तरफ से ये गलत बयान क्यों आ रहे हैं? बीजेपी इनका खुद संज्ञान क्यों नहीं ले रही? क्यों नहीं इन नेताओं को पार्टी से तुरंत निष्कासित करती है? क्योंकि इनके बयानों से बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे बयानों पे पीएम मोदी को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि ये मामला देश का है और देश के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो। ऐसे बयानों से पड़ोसी देश पे भी असर पड़ेगा, हमारी बेइज्जती का कारण बनेगा। अगर देश को बचाना है तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए और अगर कोई ऐसा बयान देता है तो उसे तुरंत पार्टी से निष्कासित करिए, उसके खिलाफ मुकदमा करिए और उसे सजा दीजिए। धन्यवाद।